Hello students, myself is R.P. Singh. Today I am going to start calculation of moles and mole fraction. आज हम आपको देखें मोल कैसे निकाले जाते हैं, नंबर ऑफ मोल कैसे निकाले जाते हैं और मोल फ्रैक्शन को कैसे काउंट किया जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। अगर मान लीजिए कोई 36 ग्राम वाटर आपको दे रखा है, ठीक है ना, और उसमें आपको नंबर ऑफ मोल्स काउंट करने हैं, निकालने हैं, कैलकुलेट करने हैं, तो आप कैसे करेंगे? देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। 36 ग्राम वाटर दे रखा है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर मास ऑफ वाटर है W इक्वल टू 36 ग्राम है, ठीक है ना। इसके बाद हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर यानी H2O इस इक्वल टू H का एटॉमिक मास कितना होता है 1, 2 का मल्टीप्लाई, O का 16, इट इक्वल टू 18, ठीक है ना। ये हो गया आपका 18, या एक काम करिए मॉलिक्यूलर मास लिख करके मोलर मास लिख दीजिए, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। मोलर मास हलेक में चल जाता है। मॉलिक्यूलर मास ओनली मॉलिक्यूल में चलेगा और मोलर मास आयन में, मॉलिक्यूल में, एटम में, सब में चलेगा। अब सीधा मोलर मास लिखिएगा, मोलर मास अच्छा रहेगा। मोलर मास ऑफ वाटर इक्वल टू 18 ग्राम पर मोल। ओके, अब नंबर ऑफ मोल निकालना है आपको, तो ये इसके लिए मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास के लिए सिंबल होता है m इक्वल टू आ गया था, रखिएगा 18 ग्राम पर मोल। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू W अपॉन M। ये फॉर्मूला रहेगा इसका, ठीक है ना। W कितना है इसमें? W है इसमें 36 ग्राम और ये M है 18, ये आ गया 13, 18 टू जा 36, 2 मोल्स। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड इन 58.1 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। अगर मान लीजिए सोडियम क्लोराइड आपको 58.1 ग्राम दे रखा है और उसमें आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर एटॉमिक मास में नोट डाउन कर देता हूँ। Na का आप काउंट करेंगे 23 और क्लोरीन का लेंगे आप 35.5, ठीक है ना। तो देखिए क्या कैसे निकालेंगे हम। W कितना दे रखा है इसमें W दे रखा है 58.1 ग्राम, ठीक है ना। मोलर मास निकालेंगे अब हम। मोलर मास ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl, Na का होता है 23 एटॉमिक मास और इसका 35.5, तो ऐड करने के बाद कितना आएगा? ऐड करने के बाद आएगा 58.5 ग्राम पर मोल। ये किसकी वैल्यू हो गई? ये वैल्यू हो गई M की, यानी M की वैल्यू कितनी हो गई? M की वैल्यू हो गई 58.5 ग्राम पर मोल। ओके, ग्राम पर मोल। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू W अपॉन M। W कितना है? 58.15 सॉरी, और ये भी देखिए 58.5 आया है, तो 1 आ गया। ओके, तो इसमें वैल्यू आ गई 1, यानी आपको मास ऑफ ग्राम, जो मास जो ग्राम में दे रखा है उसमें आपको मोलर मास से डिवाइड लगाना है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है?
Calculate the number of moles of carbon dioxide in 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास है, पहले मैं इनके एटॉमिक मास लिख देता हूँ। C का होता है 12 AMU और O का होता है 16। ओके, देखिए W कितना दे रखा है इसमें, W दे रखा है 88 ग्राम। ठीक है, M कितना निकलेगा, मोलर मास ऑफ CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO2। सो दैट देखिए मोलर मास ऑफ CO2, इसको क्या लिखेंगे, कैपिटल M लिखेंगे। और ये कितना निकलेगा, C का 12 O का 16 और इसमें 2 का मल्टीप्लाई, ये ऐड कर लोगे तो कितना आएगा 44 ग्राम पर मोल। ओके, अब निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, यानी मोल, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा, W/M इज इक्वल टू कितना 88/44 2। ध्यान रखिएगा 2 मोल्स आ गया। ओके, ये 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिल अल्कोहल एंड वाटर इन सॉल्यूशन इन द सॉल्यूशन ऑफ 46 ग्राम ऑफ एथिल अल्कोहल एंड 36 ग्राम ऑफ वाटर। इसमें देखिए सॉल्यूशन दे रखा है, सॉल्यूशन किसका है, एथिल अल्कोहल का और वाटर का। ठीक है, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल और ये है वाटर। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH और वाटर का फॉर्मूला आप जानते ही हैं H2O होता है। ठीक है ना, एथिल अल्कोहल कितना दे रखा है इसमें, एथिल अल्कोहल दे रखा है 46 ग्राम और वाटर कितना दे रखा है 36 ग्राम। ओके, ये दे रखा है देखिए 46 ग्राम और ये दे रखा है 36 ग्राम। ओके, ठीक है ना, ये ग्राम 46 क्वांटिटी ज्यादा है, 36 क्वांटिटी कम है, तो ज्यादा वाली क्वांटिटी को हम कैपिटल W नोट करते हैं और कम वाली क्वांटिटी को स्मॉल w मानते हैं। ठीक है ना, तो सिंबल तो वही है, मास के लिए W लेना है आपको। अब इसमें दो हो गए, तो एक के लिए स्मॉल W मानते हैं, एक के लिए कैपिटल W। स्मॉल W उसके लिए मानते हैं जो क्वांटिटी कम है और कैपिटल W उसको मानते हैं जो क्वांटिटी ज्यादा, मोर है। 46 इज मोर देन 36। ठीक है ना, अब इनका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं हम, कैपिटल M। इसके लिए कैपिटल M सिंबल देंगे। एथिल अल्कोहल का मोलर मास, मोलर मास ऑफ एथिल अल्कोहल, C का कितना होता है 12, मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, H का होता है 1, मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, O का होता है 16 और प्लस H का होता है 1। ये कैलकुलेट करेंगे 12 2 जा 24 प्लस 5 बन जा 5 और 17 ये हो गए। इनको ऐड करने के बाद तो ये कितना आएगा 46 आ जाएगा। ठीक है ना, ग्राम पर मोल। ओके, इधर इसका भी निकाल लेते हैं, इसका स्मॉल m निकालेंगे, इसको सिंबल देंगे स्मॉल m। H का होता है 1, 2 का मल्टीप्लाई O का 16, 2 प्लस 16 कितना आ गया 18 ग्राम पर मोल। ये मोलर मास आ गया वाटर का। वाटर का मोलर मास कितना आया 18 ग्राम पर मोल और एथिल अल्कोहल का मोलर मास कितना आया 46 ग्राम पर मोल। अब इनका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे हम। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला देखिए, इसका जो एथिल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन है, देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिल अल्कोहल, ये मैं इसके नीचे निकाल रहा हूं तो ज्यादा लंबी लैंग्वेज नहीं लिख रहा, सीधा सीधा मोल फ्रैक्शन लिख रहा हूं। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन
चलिए पूरा लिख देता हूं, ऑफ एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल इज इक्वल टू, इसके जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे। अच्छा एक काम और करते हैं, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, ठीक है ना, तो थोड़ा सा कम बच जाए, कम हो जाएगा हमारा, वरना इसमें फॉर्मूला में लगाएंगे तो लंबा पड़ेगा, ठीक है ना। सीधा सीधा पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। ओके, नंबर ऑफ मोल्स देखिए इसके, एथिल अल्कोहल के नंबर ऑफ मोल्स, कैपिटल W अपॉन कैपिटल M इज इक्वल टू 46 अपॉन 46 यानी 1, ये 1 मोल आ गया। ओके, ठीक है ना। और इसका निकाल लेते हैं स्मॉल m, नंबर ऑफ मोल्स, स्मॉल W अपॉन स्मॉल m यानी कितना, 36 अपॉन 18, 2 मोल्स। ओके, अब देखिए इसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे हम, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे इसका, कैसे निकालेंगे देखो, पहले इसको थोड़ा डाउन कर दूं, ये नेक्स्ट यूनिट है जो आगे स्टार्ट होगी, इसके बाद फोर्थ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फोर्थ यूनिट इसके बाद स्टार्ट होनी है। ये बिल्कुल फिनिशिंग की तरफ चल रही है आपकी यूनिट, ठीक है ना। देखिए मोल फ्रैक्शन देखिए इसका, पहले हम एथिल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। ओके, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिल अल्कोहल। देखो इसमें एक आप उसमें कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर मैंने मोल की स्पेलिंग MOL लिखी है और यहाँ पर मोल की स्पेलिंग मैंने MOL लिखी है। MOL इज सिंबल ऑफ मोल, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो मोल का सिंबल है ना वो MOL लिखते हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ पर MOLE लिख लीजिए, नो एनी प्रॉब्लम, MOLE कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहें तो पूरा लिख लें, नो एनी प्रॉब्लम, ठीक है। मोल जो MOLE पूरा होता है ना उसका सिंबल MOL होता है, आप MOL लिख दीजिए, MOLE लिख दीजिए, नो एनी प्रॉब्लम। अब देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिल अल्कोहल इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन कैपिटल N प्लस स्मॉल n, ठीक है ना। कैपिटल N की वैल्यू कितनी है, 1, ठीक, कैपिटल N की वैल्यू 1 आई है, स्मॉल n की वैल्यू 2 आई है, 1 अपॉन 3। अगर आप इसे डिवाइड लगाते हैं, वैसे तो यही छोड़ दीजिए, नो एनी प्रॉब्लम, डिवाइड लगाते हैं, डिवाइड लगा लीजिए 0.33, ऐसे ही आता जाएगा, ये खत्म तो होगा नहीं, ये यूनिट लेस होता है, ध्यान रखिएगा, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, बिकॉज दिस इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। ऊपर भी देखिए नंबर ऑफ मोल्स है, नीचे भी नंबर ऑफ मोल्स है, तो मोल अपॉन मोल होगा, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, यूनिट लेस होगा। ओके, अब इधर आ जाइए, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू, इसका स्मॉल n अपॉन कैपिटल N प्लस स्मॉल n, जिसका मोल फ्रैक्शन निकाला जाता है उसी के मोल नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रखते हैं न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ मोल आते हैं ऑल कंपोनेंट्स के। तो इसमें कंपोनेंट कौन कौन है, एथिल अल्कोहल और वाटर। एथिल अल्कोहल का मोल नंबर ऑफ मोल्स कितना है, कैपिटल N, और वाटर का कितना है, स्मॉल n। तो नीचे जो है ना, नीचे डिनोमिनेटर में टोटल आएगा और ऊपर उसी के मोल हम लगाएंगे जिसका मोल फ्रैक्शन काउंट कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। पहले हमने मोल फ्रैक्शन किसका निकाला, एथिल अल्कोहल का, तो एथिल अल्कोहल के ऊपर नंबर ऑफ मोल्स लगाए, ठीक है। अब निकालना है वाटर का, तो वाटर का स्मॉल n माना था ना हमने, ये स्मॉल n, ये स्मॉल n माना था, तो ऊपर उसका लगा दिया हमने, ठीक है। 2 अपॉन 1 प्लस 2, 2 अपॉन 3 यानी 0.6666 आता जाएगा, तो हम यहाँ 7 कर लेते हैं। ओके, ये दिस इज आंसर। अच्छा इसमें एक चीज आपको बता दें, आप चाहें तो शॉर्ट मेथड भी लगा सकते हैं। देखिए कौन सा शॉर्ट मेथड, शॉर्ट मेथड देखिए कौन सा लगाएंगे आप, शॉर्ट मेथड में आपको बताता हूं। देखिए
जैसे मान लीजिए एक का मोल फ्रैक्शन आप निकाल चुके हैं, किसी एक का, एथेनॉल का या वाटर का, जिसका भी आप निकाल चुके हो, किसी एक का आपने निकाल लिया फॉर्मूला से, और दूसरा आपको जब निकालना है तो आपको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि ऑल कंपोनेंट्स का जो मोल फ्रैक्शन का जो टोटल होता है वो 1 होता है। देखो मैं आपको दिखाता हूं, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको दिखाई देते हैं। देखिए पिछला वीडियो मैंने आपको ये दिया था, देखें ये दिया हुआ, देखिए अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। टोटल नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन जो होता है ना वो 1 होता है, याद रखिएगा। दोनों कंपोनेंट का अगर टोटल मोल फ्रैक्शन निकाल दिया जाए तो 1 होता है, याद रखें। ये मैं इस पे प्रूव कर चुका हूं, ठीक है। अगर ये वीडियो नहीं देखा है, इसका पार्ट नंबर 7 चल रहा है अभी फिलहाल, तो पार्ट नंबर 7 था, पार्ट नंबर 6 था इसका, ध्यान रखिएगा। तो उस वीडियो को देख लें और क्लियर हो जाएगा आपको। अब देखिए, अब जब आप एक का किसी का मोल फ्रैक्शन निकाल चुके हो तो इसके लिए आप देखें सेकंड में शॉर्ट मेथड क्या लगाएंगे। शॉर्ट मेथड देखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 माइनस, पहले जिसका निकाला था उसका घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 0.333, तो 0 कितना आएगा 667। ओके, ये ज्यादा इजी पड़ता है। पहले आपने निकाला किसी एक का कंपोनेंट का निकाल लीजिए और दूसरे का निकालने के लिए 1 में से माइनस कर दीजिए तो उसका आ जाएगा, ठीक है ना। फिर आप जैसा चाहें वो मेथड लगा लें, ये मेथड और ये मेथड, किसी से भी आप निकाल लीजिए, आंसर वही आएगा, ठीक है ना। तो ये आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना और मोल फ्रैक्शन निकालना आ गया होगा। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको क्वेश्चंस कुछ करा दिए हैं, ठीक है ना। इनको रिवाइज करना और प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। इस तरह से आज ये यूनिट आपकी जो थर्ड लेसन है, ठीक है ना, थर्ड लेसन आपका यहाँ पर फिनिश होता है। क्लास 9th का जो थर्ड लेसन है यहाँ पर फिनिश होता है, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद ये यूनिट नंबर 4 यानी लेसन नंबर 4, लेसन नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम आगे स्टार्ट होगी, ठीक है ना। इसके वीडियो आप अगर नहीं देखे हैं तो पुराने वीडियो आप देख लें, प्रीवियस वीडियोस, तो टोटल आपको क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर यू।